देखो क्वेश्चन नंबर 28, समेशन x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी y इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 बाई लेमडा, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो देखो इसमें क्या होगा, थोड़ा सम को ऑब्जर्व करो कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर समेशन y के टर्म में भी है और x के टर्म में। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम पहले भी ऑब्जर्व कर चुके हैं कि यहाँ पर हम तीन चीजों में इस प्रकार को स्प्लिट कर सकते हैं कि x y से छोटा है, x y से बड़ा है और एक x इक्वल टू वाई है। तो यदि x इक्वल टू वाई है तो उस वाले केस को आप आसानी से निकाल सकते हो। यदि x y के इक्वल हो गया तो 1 अपॉन 2 टू द पावर x होगा और समेशन x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये एक इनफाइनाइट जीपी होगी जिसका कॉमन रेशियो होगा 1/4, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3। x इक्वल टू वाई पर ये जो समेशन है इसकी वैल्यू आ गई 4/3। आपको याद होगा हमने ये केसेस पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि एक को y इक्वल टू एक्स प्लस डी मान लिया लेट से, और एक को x माइनस डी मान लिया, मतलब एक y x से ज्यादा है और एक x से छोटा है। ठीक है, अब x और y सब इंटीजर है तो मैंने d को भी इंटीजर मान लिया। तो यदि मैं कोई एक केस निकाल लेता हूँ, लेट से x प्लस डी वाला केस निकाल लेता हूँ, y को x प्लस डी मान लिया मैंने, तो ये बनेगा। तो y को x प्लस डी माना तो x की वैल्यू यदि 0 से स्टार्ट है तो y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। या फिर यू कैन से d की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, इंटीजर एडिशन है, इंटीजर। ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 की पावर 2d को अलग कर दिया और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल हट गए ना d और x, यहाँ पे 2 की पावर 2x इंडिपेंडेंट हो गए वो। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, फिर इसकी वैल्यू निकाल, तो ये 4/9 आएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे बताओ कि ये जो S2 मैंने निकाला ये क्या होगा। S2 और S3 सिमेट्रिकल होते नहीं होते, याद करो बाइनोमियल में भी डबल समेशन में आपको बताया था x लेस देन y और x y ग्रेटर देन x, ये दोनों सिमेट्रिकल केस होते हैं। तो दोनों की जो वैल्यू आती है वो सेम आती है या नहीं आती, आती है। सो दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ S2 दैट इज इक्वल टू 8/3। सॉरी कितना आया था, 4/3 थोड़ी आया था, 4/9 आया था, तो 8/9। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज इक्वल टू 4/3 प्लस 8/9, वो दिया है आपको 20/λ। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल दोगे, लैम्डा इक्वल टू 9। समझ में आ गया क्वेश्चन 28। सर इसमें एक छोटा सा एक डाउट था हाँ कि बोलो। जब सर y इक्वल्स टू एक्स माइनस डी अगर नहीं मानते, नॉर्मली y इज ग्रेटर देन x एंड y इज लेस देन x वाला केस लेते हैं, तो जब सर समेशन लिखेंगे y इज ग्रेटर देन x में, तो जो मॉड है वो नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो सर 1/2 की पावर x प्लस वाई माइनस एक्स, तो सर वो 1/2 की पावर y बन जाएगा नीचे में। नहीं भाई, या तो 2x बनेगा या 2y बनेगा, एक ही तो कैंसिल होगा। यस सर, 1/2 की पावर 2y बनेगा। ठीक तो है, सर जो अब x वो वाला जो समेशन है, बन रहा है ना, अब वो x वाला जो सम है ना वो बेसिकली क्या होगा, अब बताओ आप। अब उनमें क्या है कि वो तो सर आपने, इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं नहीं, वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन जब अपन x ग्रेटर देन y मान रहे हैं ना तो वहां पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इंटीजर दिए हुए हैं, तो एटलीस्ट 1 ज्यादा होगा ना, और इनफाइनाइट क्यों होगा वो। सर समेशन 1 x इज वेरिंग टू 0 से इंफिनिटी हम्म। इनटू समेशन 1/2 की पावर y इज वेरिंग टू 0 से इंफिनिटी। लेकिन वो इंटरडिपेंडेंट है ना, आपने उनका जो लिंक है वो कहाँ माना कि एक दूसरे में लिंकिंग क्या है। भाई वहां पर क्या है, इनफाइनाइट तक केस आ रहा है ना, इसीलिए हमने क्या माना उसको, एक रिलेटिव टर्म मान लिया x प्लस डी, ताकि जैसे जैसे वो वेरी कर रहा है तो वो भी वहां पर वेरी कर रहा है, तो उसमें डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा फाइनाइट। यदि वो भी इन्फिनिटी जाएगा तो वो भी इन्फिनिटी जा रहा है, समझ गए बात को। इसलिए अपन ने एक रिलेशनशिप इस प्रकार से मानी कि हम इंटरडिपेंडेंट है, वो किसी डिपेंडेंट टर्म्स है, इंडिपेंडेंट टाइप की नहीं है। इसलिए उनको अपन ने अलग अलग करके माना, एडिशन के टर्म में माना और सब्ट्रैक्शन के टर्म में, डायरेक्टली अपन सोल्व नहीं कर पाए। ठीक है, वो जो प्रॉब्लम थी ना जो अपन ने बाइनोमियल डिस्कस की थी वो फाइनाइट लेवल की थी प्रॉब्लम थी, फाइनाइट फाइनाइट नंबर्स थे तो उनमें अपन अलग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। n+1 का टर्म आ जाता था वहां पर, यदि समेशन r इक्वल टू 0 से n है तो n+1 टर्म्स होती थी, तो वहां पे एक मल्टीप्लीकेशन में n+1 का टर्म क्रिएट हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कहानी नहीं है। ठीक। यस सर।